सीरीज ऑफ इंटरव्यू जो है अविनाश के यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं, तो वहाँ देख ही सकते हैं कैसी अविनाश की जर्नी रही है, कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई के बाद पूरा, जैसे क्या होता है कि हम लोग आते हैं यहाँ पर बेसिक्स पढ़ते हैं, कोई न्यूज़पेपर में जा रहा है, टेलीविजन में जा रहा है, कोई रेडियो में जा रहा है, सिनेमा की तरफ कैसे रुझान हुआ अचानक, कैसे क्या होता है। हम लोग बहुत सारे हम लोग स्टूडेंट फेस में, तो हम लोग को किसी की जर्नी से ही हम लोग सीख सकते हैं कि हम लोग क्या, ऐसा नहीं कि हमको कोई किसी की जर्नी को कॉपी कैट करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको जो है वो गाइडेंस भी मिलता है कि हम झांसी में पढ़ने के बाद में क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी और कहाँ तक हम लोग जो निकल सकते हैं। अविनाश जी भी बहुत यंग है, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत साल हो गए, बहुत एजेड है, 3-4-5 साल पहले जो है, लेकिन इस बहुत कम फेज में भी अविनाश ने अपना एक नाम बनाया है, अविनाश की आइडेंटिटी बनाई है, एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है अविनाश का। और हम लोग जब अविनाश को देखते हैं, परफॉर्म करते हुए देखते हैं, तो हम लोग को बहुत खुशी होती है। मेरी बहुत दिन से इच्छा थी कि अविनाश जब झांसी आना हो इस तरफ, तो मैंने बोला अगर नहीं भी आना हो, कुछ ऐसा बनाओ कि तुम्हारा झांसी आना तो कम से कम अपने बच्चों के साथ में इंटरेक्शन कर सके। तो मैं अविनाश को बोलूंगा, इन्वाइट करूंगा कि अविनाश बताए अपने बारे में, कहाँ से पढ़ाई है, कहाँ से स्कूलिंग है, कहाँ के रहने वाले हैं, और कैसी उनकी एकेडमी जर्नी रही है, और उसके बाद कैसे प्रोफेशनल जर्नी रही है, क्या चैलेंजेस उन्होंने फील आउट किए हैं, क्या ऐसे स्किल्स थे जो उनको लगता था कि अगर वो एट द टाइम ऑफ स्टूडेंट्स थोड़ा सा कर लेते तो थोड़ा और बेटर वे में कर पाते हैं, और क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास थी और क्या अविनाश के पास में यहाँ हम लोग नहीं दे पाए थे, उसको कैसे करते थे अविनाश क्यों। मेरे को ना ऊंचा सुनता है, एक बार और ट्राई करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्टूडेंट्स के साथ। तो नाम है मेरा अविनाश, यहाँ पे बाकी चीजें बताई गई हैं, हालांकि प्रमोशन हो चुका है, अभी डेप्यूटी हेड सर, चीफ कंट्रीब्यूटर है, परसों ही हुआ है सर, टेक्निकल मैं फेसबुक पे देखा था अभी। अच्छा, वहाँ पे नहीं अपडेट किया। और यहीं से मेरी जो मैं कहूँ जर्नी जो है शुरू हुई है। जो जस्ट आपकी जो सामने वाली क्लास है मैं उसमें बैठा करता था, सेकंड बेंच मेरी हमेशा से फेवरेट थी, किसी भी कॉलेज में रहा हूँ, किसी भी क्लास कर रहा हूँ, सेकंड बेंच पे बैठता था, बड़ा मजा आता था। जो भी सर ने बोला कि बहुत सारी चीजें जो हम लोगों के पास उस वक्त नहीं थी, जो आपके पास हैं, वो बहुत चीजें बदल गई हैं, जिसमें लैब शामिल है। मैंने देखा बहुत सारी चीजें आप लोगों ने शुरू करी हैं, वीडियो संवाद जा रहा है, मैगजीन जा रही है, इंटरव्यूज एंड ऑल कर रहे हो, पॉडकास्ट वगैरह पूरा सेटअप है। तो मैं बहुत ज्यादा ना ज्ञान नहीं दूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं सिर्फ ये कहूंगा पहले तो आप लोग ना ये डिसाइड करो कि क्या करना है। अगर मैं नॉट मुझे मेरे को 4-5 इंसान बताएगा कि वो यहाँ क्यों बैठे हैं, कोई भी एनीवन, मैं ऐसे फिंगर करूंगा, मेरे को नहीं अच्छा लगेगा, पॉइंट आउट करूंगा किसी को, कोई भी 4-5 लोग की वो यहाँ इस क्लास में, इस फील्ड में, इस सेक्शन में, इस कोई आइडल है, किसी को देखते हो समझते हो कि हाँ ऐसा करना है। मोजो, मोबाइल जर्नलिज्म को शॉर्ट में आजकल मोजो बोलते हैं। मोजो तो ना बेसिक हो गया, मतलब हर कोई करना ही है, आप किसी भी कोई भी फील्ड चुनते हो, मोजो आपका उसमें बेसिक रहेगा, ठीक है। आपने फोटो जर्नलिज्म करना, और कौन अविनाश, प्लीज सॉरी सर्वर नहीं ना, माय नेम इज अविनाश, I want to be a news anchor. न्यूज एंकर, ठीक है। कोई किसको देख के लगा, अंजना को देख के लगा, अंजना को, या जैसे कि फीमेल में अंजना कश्यप मैम है और मेल्स में शुभांकर मिश्रा सर। शुभांकर आज तक नहीं कर लिया, मैं अपना न्यूज बुक स्टार्ट किया है, तो उनको देख के लगता है कुछ कुछ शुरू करा आपने इसको लेके, कैसे कभी भी थॉट्स में है? नहीं, वॉइस ओवर्स वगैरह हम करते हैं कुछ चैनल्स के लिए, बाकी फेस भी एक चैनल पर जाता है, फेस ठीक है। और कोई टीवी न्यूज एंकर, बढ़िया। कोरोना के टाइम पे सर घर पे पड़े रहते थे, सर न्यूज वगैरह चलती थी, सर उस टाइम में रोहित सरदाना को देखते थे, काफी अच्छा लगता था। इसका तो मैं उस टाइम 12th क्लास मैंने डिसाइड करा कि न्यूज एंकर करते हैं, बढ़िया काम है। इसके बाद सर एडमिशन ले लिया यहाँ पे। पहले सब फैमिली वाले मान ली, उन्हें पता ही नहीं था ये क्या होता है, कैसे लगते हैं, तो उन्हें पहले बताया, यूट्यूब पे भी डाले रहते हैं, कई सारी लिंक दी, शेयर किए, दिखाया। इसके बाद वो माने, यहाँ पे एडमिशन हुआ, अब चल रहा है, अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस किए, और स्टूडेंट्स के बीच में बैठा हूँ तो बोलने को तैयार है। अच्छा, ऐसा कौन है यहाँ पे जो फेम के लिए है? 1-2 आप फेम के लिए हो, आप बात तो कर नहीं रहे हो, कैसे मिलेगा फेम?
अब तो बोलो कुछ मुझसे नहीं, आपका नाम, कहाँ से हो और सर आप दिव्यांशी पाल, आप हम एक्चुअली मुझे भी न्यूज़ एंकर बनना था क्योंकि कर रहे हो उसके लिए आप? आपका कौन सा फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर, थर्ड? फर्स्ट ईयर। ठीक है। एक चीज ना हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है। आई नो आप में से बहुत सारे लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ना यहाँ पे आ गए हैं। क्यों आ गए उन्हें भी नहीं पता। मेरे क्लास में भी थे, मेरे साथ भी आई थिंक वक्त पे हुआ है कि ठीक है, मैं अगर अपनी स्टोरी बताऊं कि मैं मास कम्युनिकेशन में क्यों आया। मेरा दोस्त बैठा है यहाँ पे गौरव, मैंने 1 साल का बीकॉम किया दूसरे शहर से। मैं वहां से फिर मेरे को यूनिवर्सिटी चेंज करना था, किसी वजह से नहीं हो पाया। मेरा गौरव जो फ्रेंड है वो यहीं पे मेरे सीनियर था है। हाँ, गेट से निकल रहे थे यूनिवर्सिटी के। मैंने बोला भाई मैं यहीं पढ़ता हूँ। मैंने अच्छा, मतलब क्या है भाई मेरे को बता दो। जैसे आपने बोला ना फैमिली नहीं मानी, मेरे साथ भी यही था। मैंने पूछा क्या है, तो उसने बताया भाई ये मास कम्युनिकेशन वगैरह है और यहाँ से अगर तू करेगा ना तो तेरे को ऐसा ऐसा तू बन सकता है, फेम मिल जाएगा, रेडियो में जा सकता है, टीवी में जा सकता है, प्रिंट में जा सकता है। मेरे को नहीं समझ पता। उसने एक लाइन बोली जो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम किया। भाई शाहरुख ने भी लिया, एंड माय ह्यूज फैन ऑफ शाहरुख खान। आई डोंट नो आप में से कौन है नहीं है, वो सबकी अलग थिंकिंग है, अपना चॉइस है, बट मेरे लिए वो एज अ मोटिवेशन काम किया। मैं नेक्स्ट दिन आया, मेरा आई थिंक बहुत सारे जो टाइम होता है ना एडमिशन का वो निकल चुका है। लास्ट डे था, पेनिटी सर थे, लास्ट डे था। पेनिटी सर थे जो यहाँ पे सेक्शन हेड थे, डिपार्टमेंट हेड थे। उनसे मेरी बात हुई, मैंने रिक्वेस्ट किया उनसे कि सर मेरे को प्लीज करना है करके। ऑफलाइन मेरा फॉर्म पूरा भरवाया गया और मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। तो पहली चीज तो ये देखो कि आपको किस चीज से मोटिवेशन मिलता है कि मेरे को ये चीज करनी है। ऑन कैमरा जाना है, ऑफ कैमरा जाना है, लिखना है, पढ़ना है, बोलना है। इन सब में जो एक चीज बेसिक है, सबसे कॉमन है, वो है नॉलेज। सिर्फ मोबाइल और गूगल बाबा के भरोसे मत रहें। कभी भी इतना बुरा फंसा देगा ना कि आपको लगेगा भाई साहब वाट लगे, तो वो कभी मत करना। अपने आप को ना पढ़ो चीजें। अगर मैं एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हूँ, मेरे को सिनेमा बहुत पसंद है, मेरे को पॉलिटिक्स नहीं समझ आती, मेरे को स्पोर्ट्स नहीं समझ आता, तो मुझे नहीं लगता मेरे को इसमें कोई गलत चीज है कि मेरे को सिर्फ ये ही करना है। क्योंकि अभी आप लोग जिस स्टेज में हो ना, आपको सब चीज की नॉलेज, सब चीज का वर्किंग प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। मैंने खुद थोड़ा सा प्रिंट किया है, थोड़ा सा रेडियो किया है, बहुत सारा टीवी किया और अब मैं डिजिटल कर रहा हूँ। इसका मुझे फायदा क्या होता है, जब मैं डिजिटल करता हूँ मेरे को प्रिंट का नॉलेज है, मैं उसको इसमें यूज करता हूँ एक्सपीरियंस। मेरे को रेडियो का नॉलेज है एज एन आरजे, मेरे को उसका एक्सपीरियंस मैं यूज कर सकता हूँ। टीवी का नॉलेज है, जो आपको प्रॉपर बहुत अच्छा सेटअप है, वो आई थिंक बहुत लकी हो आपको इतना अच्छा सेटअप मिला है। अगर आप इसमें ना फील्ड में छोड़ दो, मत पैसे बर्बाद करो, मत टाइम बर्बाद करो। अभी भी अगर लग रहा है कि कुछ और कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ, वो करो। क्योंकि एक बार आगे अगर मन नहीं लगेगा ना, सब बेकार हो जाएगा। जॉब हम लोग कहते हैं ना, जैसे ये मेरा जॉब है बेसिकली, लेकिन मेरे को मजा क्यों आता है, क्योंकि मेरा पैशन भी है। मेरे को बहुत मजा आता है सेलिब्रिटी से मिलने में, बात करने में, उनको जानने में। और मेरा टारगेट क्या रहता है ना, मेरे जो अंदर चलता है कि मैं आज अक्षय कुमार से मिला हूं, मेरे को ऐसा इम्पैक्ट छोड़ के जाना है कि अक्षय कुमार अगली बार मेरे को मेरे नाम से बुलाएगा। और अविनाश कैसा है, ये करने के लिए क्या लगता है, होमवर्क। आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। फैन हूँ, जबरदस्त फैन हूँ। मैं फेसबुक देख रहा था जब वीडियो के लिए, तो उसमें जो फोटो पड़ी है वो शाहरुख के सिग्नेचर वाले पोज में पड़ी हुई है। शाहरुख का सिग्नेचर पोज पता होगा सब लोगों को, दोनों हाथ फैला करके। तो अविनाश की वो वही फोटो पड़ी हुई है। इट मींस आदमी जो तैर रहा है और जो उसका है, दोनों में लिंक है उसमें। दूसरा ये कि अविनाश और अविनाश के जो बैच के कुछ स्टूडेंट्स थे, रेगुलर स्टूडेंट्स थे, जो 3 साल तक सुबह से अपना डिपार्टमेंट जो है 2-3 बजे तक लोग रहते थे। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये लोग वो लोग हैं जो कभी ये भी नहीं हुआ कि 10 दिन नहीं आ रहे, 2 दिन नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। रेगुलर बैच। गौरव है, गौरव रेगुलर बैच। ये लोग कभी ऐसा नहीं हुआ कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर अपसेंट रहने वालों में से। और उसका परिणाम तो आप डेली आते हो तो आपका फ्रेंड सर्कल डेवलप होता है, आप मिलके कुछ कर सकते हो। आप 10 दिन आओगे, अकेले आओगे, सूचना लेके चले जाओगे, उससे कुछ नहीं होगा। अविनाश लोगों ने बहुत अच्छा फेयरवेल ऑर्गेनाइज किया, बहुत अच्छा फेस्ट ऑर्गेनाइज किया। मुझे लगता है अविनाश लेटर लिखेगा इन्विटेशन जॉब का, ऐसे तो जी में यूट्यूब की तरह से प्रकट हो जाएगा। कहते ऐसा नहीं, हमको उसके भी क्या करने पड़ेंगे, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। क्लासेस ना, मैं मतलब जैसे सर ने बताया, मैं बहुत रेगुलर स्टूडेंट हूँ। उससे एक फायदा पता है क्या होता है,
हम लोग जब सुनते हैं ना तो वो चीजें हमें जैसे फिल्में देखते हैं, आई थिंक सब लोग देखते होंगे ना, कोई ऐसे जो मूवीज वेब सीरीज या वीडियोस वगैरह नहीं देखता, कोई नहीं। जब हम लोग कुछ देखते हैं सुनते हैं ना, वो हमारे बैक ऑफ द माइंड में स्टोर हो जाता है। जब वो पढ़ते हैं, मुझे नहीं लगता, जैसे मेरे साथ तो नहीं होता था कि वो एक बार में याद हो जाए। जब कोई बोल रहा है, क्लासेस जब चल रही है, वो चीज आप किताब में पढ़ोगे ना, याद नहीं होंगी। लेकिन अगर कोई फैकल्टी बोल रहा है, कोई सीनियर बोल रहा है, कोई साथ का बोल रहा है, तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी मेरे करियर में, मेरे प्रोफेशन में मेरे को काम आती हैं, और वो रैंडमली उस दिन की जब मैं क्लास में बैठा था, कोई सर बात कर रहे थे, वो अचानक से वैसे काम आता है। लेकिन काजोल ने बॉबी देओल के जवाब में मेरी मौज ली। किसको याद है हल्का फुल्का सुना हो? ध्यान दिया होगा। तो हमने पूछा कि मैं सवाल का सही से जवाब क्यों दूं, मेरे को हैम्पर देना मिलेगा, ये सब नहीं, बॉबी देओल पे नहीं, वो दूसरे पे था। बॉबी देओल के सवाल पे काजोल ने मेरे से बोला कि मैं चाहती हूँ कि बॉबी एज ए डीजे मेरे घर पे आए और पार्टी प्ले करे। कुछ काम किया डीजे का बॉबी ने। वही सर, बात वही है कि इसमें ट्विस्ट क्या है ना, मैं बताता हूँ। बॉबी देओल इतना घटिया डीजे है, दिल्ली में लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई, और ये चीज मेरे को नहीं पता था। अपने गाने प्ले कर रहा था वो, तुम्हारा ने बोला अपने गाने क्यों बजा तो रहे हो? लोगों ने बोला था कि हमें पैसे वापस करो, तुम बहुत ऐसे ऐसे करते हो, और ये चीज मेरे को नहीं पता। जो बोला ना होमवर्क, वो कितना जरूरी है, छोटी से छोटी चीज पे आप पे आ सकती है। तो उसको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें जब भी किसी से मिल रहे हैं, हमें कोशिश करना है रास्ते में चीजें क्या है पता हो। फिल्म रिलीज हो रही थी, 2-3 हीरो लोग थे, कानपुर आए हुए थे। हमारे द्वारा में मेरा एक फ्रेंड था, उसके साथ वो मुझसे बोलता था, जब रिपोर्टिंग कर रहे बोलते तुम साथ चलो मेरे। मैं उसके साथ में गया, तो 1-to-1 इंटरव्यू ले रहा था उसका, तो सामने प्राण बैठा था, हम दोनों सामने बैठे थे। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हुआ, मुझे लगा चल ही रहा था, अभी पूछ देते हैं। और मतलब इतना ब्लंडर क्वेश्चन मैंने पूछा था, मतलब उसके बाद मुझे लगा जिंदगी में इसका इंटरव्यू नहीं लूंगा। मैंने उससे बोला कि आपने इतनी फिल्में आप करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, आपने किसी खान के साथ तो फिल्म नहीं की, तो मेरी पहली फिल्म आपने खान के साथ थी, अब मैंने काटा तो खुल नहीं है। इससे मतलब मुझे लगा मैंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि आपने किसी खान के साथ जो है कोई फिल्म नहीं बनाते आप। उसने बोला मेरी पहली फिल्म आपकी खान के साथ थी, सैफ अली खान था। अब मुझे लग रहा है कि ब्लेड से काट दे, टेबल में से घुस जाओ। ये रहता होमवर्क की बात है कि हाँ करना, एकदम लगा कि कुछ ना कुछ फ्रेम करना है, और वो एकदम एक्साइटेड हो गए। एक्साइटेड में क्या किया, पूछ लिया। पूछने के बाद उसने जैसी बोला है, उसके बाद मुझे लगा मैं तो भाग गया थे तमाशा धरती में। ये कि ये होमवर्क हम किसी व्यक्ति के पूछने जा रहे हैं, एकदम से ऐसे नहीं था। पूछते वक्त थोड़ा हमारा अगर होमवर्क नहीं है, वही इलाज कर रहा कि गलती इसलिए हो गई, रिपीट ना हो। एक बार जैसे हमको झटका लग गया, मेरी जिंदगी में बैठ गया कि अब हमको क्वेश्चन किससे पूछना है, पहले तो तुरंत नहीं पूछना, होमवर्क कर लेना है, उसके प्रिवेंशन क्वेश्चन देख लेना कि ये इसका कभी रोक ना हो। ये किसी पॉलिटिशियन का लेकर भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का ले सकता है कि हम जोश में आकर के पूछ लिया, पता लगा इतना ब्लंडर क्वेश्चन होगा। आजकल के डिजिटल में तो वायरल हो जाता है, कैरियर खत्म हो जाएगा उसी क्वेश्चन पे। अरे नहीं सर, ये कुछ चैलेंजेस हमारे पास में है। एक ऐसे ही है सर, जैसे यहाँ जो लोकल जिन्होंने पत्रकारिता पढ़ी नहीं है लेकिन पत्रकारिता कर रहे हैं, उनका सबसे पहला क्वेश्चन किसी से होता है, आप किसी इवेंट में गए हैं, आपको पता है आपने 10 बार उस व्यक्ति का नाम भी पूछ लिया है, सुन लिया है, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन आपका नाम क्या है। तो आप किसी अगर राजनेता से भी पूछ रहे हो, अच्छे इवेंट से वाले होते हैं ना जी, वो क्लिप काट देंगे जी जी, लेकिन वो उनको क्योंकि खुद बोलना पड़ता है, वो पूछ लेते हैं कि गलती ना हो जाए। वो जब वीडियो प्ले करेंगे तो नाम काट लेते हैं। हाँ, लेकिन सर यही है ना, अगर हम लोग पहले से रिसर्च करके बैठे, देखो अगर बहुत बड़ी पर्सनालिटी होगा ना जी, तो कभी नहीं पूछेगा जी, इसमें जब मामला होता है जी, तो उतना झेलने के लिए तैयार होता है तो पूछ लेगा, नहीं तो जब ज्यादा बड़ा होगा तो नहीं पूछेगा, पूछेगा नहीं। कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो उसको पहले जानो कि क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ वो वास्तव में क्वेश्चन है कि नहीं है। आप बहुत मान लिया अमिताभ बच्चन का सामना हो गया, आपने कहा आपने फला हीरो के साथ काम नहीं किया और पता लगा वो 10 फिल्में कर चुका है। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन पूछना है उस क्वेश्चन का मीनिंग अपने आप में डिफाइन कर लो कि जो मैं पूछने जा रहा हूँ वो सही है कि नहीं। तो ये होमवर्क से ही होगा। मान लो आप किसी नेता से पूछ रहे हो, आप नोएडा क्यों नहीं गए,
तो नोएडा गया है कि नहीं गया है वो, ये आपको पूरा उसका प्रीवियस हिस्ट्री पता होना चाहिए, नहीं तो कहेगा मैं तो नोएडा से ही पैदा हुआ। तो आप भी जाओगे, आपकी उस समय फिर बोलती बंद कर गए। तो इसलिए अपने क्वेश्चन को बार बार तलाश लो। ये कब होगा? जब आपके बैकअप में है, सारा माइंड में है पूरा। तो इस बात को ध्यान रखो। जो ये कह रहे हैं कि होमवर्क करके जा रहा है, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछना है। अमिताभ बच्चन से जाकर पूछोगे आपके कितने बेटे हैं, कितने बेटियां हैं, ये क्वेश्चन नहीं, इट्स नॉट ए क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये होमवर्क में आपको पता है कि उसके एक बेटा है, एक बेटी है। ये काम है, मेरे को ये बहुत पसंद है। कोई स्पोर्ट्स करता है, मैं बताऊँ स्पोर्ट्स करता है, मेरे लिए वो उसकी वो वैल्यू नहीं है, मेरे लिए वो इंटरेस्ट नहीं है। तो आपको अपने दिमाग में सेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप एंटरटेनमेंट कर रहे हो या स्पोर्ट्स कर रहे हो या पॉलिटिक्स कर रहे हो, कोई आके बोलो और आपको लग जा रहा है यार ये तो ऐसे कैसे, वो सब छोड़ दो, वो सब सोचना छोड़ दो। जो आप कर रहे हो वो आपको पसंद आना चाहिए, उसमें आपको मजा आना चाहिए। मूवीज एक बहुत सारी ना मूवीज में भी डायलॉग होते हैं। एक फिल्म में डायलॉग है ना कि अगर आपका पैशन ही आपका काम होगा तो बहुत मजेदार रहेगा। आई थिंक 3 Idiots का है कुछ ऐसे ही, है ना। तो अगर काम मजेदार है तो मजा आएगा। तो बहुत ज्यादा मैं वही बोल रहा हूँ, वन वे कम्युनिकेशन मेरे को नहीं पसंद करना। आप आप जमात की बात कर रहे थे, तो अविनाश पाल यहाँ से पढ़ाई करके मुंबई जा रहे हैं, तो वहाँ की जो ग्लैमर्स की जो जमात है उसको कैसे फेस कर रहे हैं? मैं भाई अभी भी फेस ही करता है। एक वर्ड होता है, आपने आई थिंक सुना पड़ा होगा, लॉबी बोलते हैं, ठीक है। बॉम्बे मीडिया में मराठी लॉबी और बंगाली लॉबी बहुत है, वहां पे ना ग्रुपिज्म है। आई थिंक वो हर जगह है, हर मीडिया में है। मैं इसके लिए किसी को सही नहीं बोलूंगा, किसी को गलत नहीं बोलूंगा। उसके 2 तरीके हैं, या तो आप उनमें घुस के अपने आप को वैसा बना लो, या आप अपने आप को अलग बन के अपने आप को बना लो। मैं जो फेस कर रहा हूँ, मैं वो ये कर रहा हूँ, मेरी हिंदी मेरी पावर है। बॉम्बे में आधे से ज्यादा लोगों को हिंदी नहीं आती, मैं बात लिख के दे सकता हूँ। बहुत सारे जो PR होते हैं, यानी जो मूवीज या सेलिब्रिटीज को जो मैनेज करते हैं हमारे लिए, वो इंग्लिश में भेजते हैं, मैं हिंदी में व्हाट्सएप पे रिप्लाई करता हूँ। उनका आता है भाई क्या लिख लो, नहीं समझ आया, तो गूगल कर लो। मैं फेस कर रहा हूँ मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? हिंदी। मेरे को ये शर्त नहीं है कि अरे यार मेरे को इंग्लिश कम आती है, मेरे को इंग्लिश ज्यादा आती है, वो इंग्लिश में बोल रहा है। और इसको ये मत समझना है कि हम इंग्लिश ना बोलें। If needed, I am very good in doing communication in any language, possibly Hindi, English, Punjabi. थोड़ी बहुत मराठी भी सीख लिया क्योंकि वहाँ पे रहता हूँ। But जो आपका strong point है, and I have been Mr. Fresher in bachelor's and बाकी और भी सारी खूब सारी achievements नहीं हैं. But my question is that these days podcast is in trend. agree? So when I see Ranveer Ahluwalia is the I think like at the #1 spot. So what I've seen these podcasters do their homework. Like because most of the time what I've seen when a guest is sitting there and they're communicating on a certain topic, he's just like nodding and confused with the things like. So is this like for the entertainment purpose, or we can actually fetch some knowledge out of that? Because only one person is speaking, he's not doing the counter question. That is my. Let me tell you the fact of this. So होता क्या है ना, 2 चीजें होती हैं। पहली चीज, जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं, we start something ना, like I treat myself as a new guy in this industry. I'm not someone who has a big name or someone like भाई ये तो बहुत बड़ा है, not that person. So अभी जितनी मेरी रिसर्च है मैं वो खुद करता हूँ। बट यू थिंक करण जौहर, रणवीर अहलुवालिया और ये लोग करते हैं? नहीं। इनफैक्ट जो टीवी पे हम लोग शोज भी देखते हैं ना, बहुत अच्छे एंकर्स थे, उनकी भी अलग रिसर्च टीम रहती है, वो उनको देती है डेटा। लेकिन उसमें जो नुकसान होता है वो ये होता है लाइक ही कीप ऑन नॉडिंग, ओके, ओ रियली, वो होमवर्क का ही है कि मेरे को अगर ये पेपर मिल गया ना, इसमें लिखा है A से Z तक, मेरे को सिर्फ उतना ही पता है तुम्हारे बारे में, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा 1 2 3 4 5 क्या है। But if you will go on 1 2 3 4 5, I'll be blank. I don't know what to say. I'll be like, okay. मैं फिर से A to Z पे कह रहा हूँ। But if I have done my homework by my own self, मेरे को पता है ना भाई आपका 1 2 3 क्या है, मैं 5 6 7 पे सवाल पूछूंगा, तो आपको जवाब देने में भी मजा आएगा ना। अगर आप इस क्लास की बात कर रहे हो और मैं बार बार हिंदी डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, आप बोलोगे भाई मेरी बात करो ना। अब उसमें दिक्कत क्या है, मैं तो हिंदी डिपार्टमेंट का पढ़ के आया हूँ, मेरे को आपका पता ही नहीं है। ये होमवर्क
आपके 2 क्वेश्चन थे ना, आपने एक पूछा। सेकंड And the second question is like, as you take interview, obviously you are getting salary from your the company, but these stars mainly come for the promotion. So do they do this paid promotion, or the company invites them for the promotion? Like how does this entire thing work? ओके, हाउ द सिस्टम वर्क्स। ठीक है, एक हम लोग पीआर बोलते हैं, पब्लिक रिलेशन। पीआर टीम अलग कंपनीज है, बहुत सारी हैं, स्पाइस है, मतलब मैं एंटरटेनमेंट की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, ठीक है। रेनड्रॉप है, यूनिवर्सल है, ऐसी बहुत सारी पीआर फर्म्स हैं। पीआर फर्म्स 2 तरीके से काम करती हैं। पहला, एक इंडिविजुअल स्टार मैनेज करना, जैसे कार्तिक आर्यन स्पाइस का क्लाइंट है, ठीक है। जॉन अब्राहम किसी और का क्लाइंट है, शाहरुख खान किसी और का क्लाइंट है। एक दूसरा, कोई भी मूवी जैसे टीको वेक्शी, ठीक है, उसमें ये फिल्म किस पे आई थी? प्राइम पे, अमेजॉन प्राइम पे आई थी। अमेजॉन प्राइम का पीआर कौन देखता है? स्पाइस देखती है, जो कंपनी है। इस तरीके में क्या होता है, जो स्पाइस है उसने मुझे कांटेक्ट किया कि अविनाश, वी आर गोइंग टू लाइक डू द इंटरव्यूज एंड वी हैव दिस सेलिब्रिटीज, वुड यू लाइक टू डू इट? मेरा जवाब हाँ या ना जो भी होगा, फिर वो प्रोसेस आगे बढ़ता है। जगह वो लोग देते हैं, कभी कभी हम लोग अपने आप रिकॉर्डिंग लेते हैं, सेटअप उनका रहता है, कैमरा एंड ऑल, कभी कभी हमारा, दैट डिपेंड्स। मतलब वी कांट से कि हाँ दिस इज द ओनली वे, नो, देयर आर ऑलवेज लाइक ऐसा ऐसा रहता है। तो ये ऐसा मैनेज होता है। उसके बाद पैसा हमें नहीं मिलता, हमें जो हमारा, क्योंकि ये मेरा जॉब है, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। तो ये मेरा काम है उनसे बात करना। ये कहाँ जा रहा है? मेरे चैनल पे, यूट्यूब में, मेरे ऐसे कंपनी के चैनल पे। उससे जो भी कंपनी को पैसा आ रहा है वो हमें सैलरी बन के आ रहा है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा कुछ नहीं है। हाँ, बट ये जितनी कंपनीज होती हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं, जब आप उनसे फ्रैंक हो जाते हो ना, जैसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनसे मेरी व्हाट्सएप पे बात होती है, अच्छे सेलिब्रिटीज हैं, दिवाली पे, होली पे ना एज अ गिफ्ट आ जाते हैं, दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ जेस्चर कि ठीक है, इट्स दिवाली नहीं, एंड आई वोंट काउंट इट एज अ पेड थिंग, बट आप भी अपने दोस्त को दिवाली पे कुछ ना कुछ खिला देते हो ना, वैसे ही एक्स्ट्रा क्लोज कॉन्टेक्ट में आने पे जैसे कि जब भी क्लोज कॉन्टेक्ट में आते हो तो आपका पैराफेरेलिया बढ़ जाता है, आपका कैनवस बड़ा हो जाता है। आप किसी भी समय अगर आप उनको जानते हो तो शाहरुख हैं, आप प्रियांशु हैं, आपने जब फोन किया वो उठा लेंगे, तो आपके पास पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, न्यूज सोर्स भी और पीआर सोर्स की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाती है। मान लो कभी बड़ा शाहरुख ने बड़ा कोई ऐड देने का इरादा बनाया कि 16 पेज का ऐड देना है और एक मैगजीन में छपवाना है, तो सबसे पहले ही विल कंसल्ट विद अविनाश। तो ये है उसका, ये तुरंत नहीं आपको रिजल्ट देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में, ठीक है। थैंक यू। बहुत सीनियर लोग हो गए तो क्या वो प्रोटेक्शन करते कि नहीं करते? पॉडकास्ट पे लगता है कि वो तो लगातार बोल रहा है। देखो, 2 चीजें होती है। एक तो क्या होता है कि हम लोग जो भी देखते हैं, बहुत ज्यादातर चीजें रिकॉर्डेड होती है, मतलब रिकॉर्डेड ही होता है सब कुछ। तो क्या होता है, जो बड़ा आदमी होता है ना, वो 10 बार गलती करता है, रीटेक को लेते रहते हैं। जो नया आदमी होता है बेचारा, वो गलती से बचता है। अब मान लीजिए कि हमने अमिताभ बच्चन को बुलाया किसी फिल्म की शूटिंग के लिए, 10 बार रीटेक लेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। 10 बार रीटेक लेगा, कोई कुछ नहीं बोला, सब बैठ जाएंगे, सर अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं बोलेगा, बोलेगा वो बैठे रहेंगे। 10 बार उनका मन करेगा, वो रीटेक देंगे, शूट करेंगे, चले जाएंगे। आप पहली बार किसी को कास्ट कर रहे हो और उसने जहां 2 रीटेक दिया, वो जो डायरेक्टर बैठा है उसने वहां गाली देता है, बात नहीं करता, उसने वहां पर गाली नहीं चलता है, सीधे गाली देगा, सीधे चलेगा, उसको हटाओ यार, उसको पकड़ मिला, उसको जो लाया उसको भी गाली देगा, उसको भी गाली देगा, उसको भगा देगा। नए आदमी के लिए इसीलिए क्या है कि जो भी नया बंदा होता है, नए बंदे को होमवर्क करके जाना होता है। एक बार जब सेटल हो गए, थोड़ा सा प्लीज, जब आप यहाँ से गए होंगे, इंडस्ट्री में गए होंगे, तो आपने बहुत सारी चीजें रियलाइज करी होगी कि काश ये कर लेते, वो कर लेते, अपार्ट फ्रॉम सिलेबस, अपार्ट फ्रॉम स्टडी। तो हम इंडस्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं? जैसे मैं अपना बोलूँ, मुझे कैमरा बहुत प्यारा है और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि स्ट्रीट फोटोग्राफी में पढ़ने की बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, उसमें कर करना है, मैं बैटरी में चलाना नहीं चाहता, तो मैंने या फिर सिनेमेटोग्राफी या फिर फोटोग्राफी, तो उस एरिया में इसलिए आपको सिनेमेटोग्राफी में जाना है या रेट्रो फोटोग्राफी में इंडस्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से कैसे प्रिपेयर करो कि मुझे सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करने चाहिए, अपने स्किल्स पे वर्क करना चाहिए, या कुछ अलग सॉफ्टवेयर चीजें हैं या कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ज्वाइन करना चाहिए कि वहाँ मानते हैं कि आपके पास सर्टिफिकेट रहना चाहिए या आपके पास कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए वो चीजें, क्योंकि मेरे को 3 महीना हुआ है
और जितना सिलेबस में है सॉफ्टवेयर से ग्रुप सॉफ्टवेयर का जो पार्ट का ये है सब मैं अभी अच्छे से थोड़ा चलाने लेता हूँ, लेकिन वो चीज़ परेशान करती है कि जब जाएंगे कहीं अच्छी जगह जाएंगे अप्लाई करने, तो वो सिर्फ एक बात से मान जाएंगे कि मेरे को चलाना आता है, या वो बोलेंगे कि आपका ये है तो आपको एक बार सर्टिफिकेशन कोर्स चाहिए या आपको डिप्लोमा चाहिए इस चीज़ का, तो वो चीज़ थोड़ा सा इसलिए आपके ना सवाल बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए मैं बोला क्या क्वेश्चन फ्रेम में करता हूँ थोड़ा नहीं जी फ्रेम सॉरी ऐसा कुछ नहीं होता, फ्रेमिंग ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको सिनेमेटोग्राफी कैमरा से मोहब्बत है ना, साफ देसी भाषा में कैमरा आपको बहुत पसंद है। पहले तो आप ये देखो कि आप स्टिल में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं या वीडियो में, कि मेरे को है ना, मेरे को स्टिल पसंद है, स्टिल एज इन आपको फोटोज ज्यादा पसंद है या वीडियो में करना पसंद है। दूसरी चीज, आप जब आप ये डिसाइड कर लोगे कि स्टिल या वीडियो, उसके बाद आप ये देखो कि उस फील्ड में अच्छे नाम कौन से हैं, उनको देखो, उन्होंने क्या क्या किया, उनके काम क्या क्या है, उनके काम को समझो। कोशिश करो जो आपको कुछ बहुत अच्छा लगे, जैसे आरती बजाज एडिटर है ना, मेरे को उनकी एडिटिंग बहुत पसंद है, तो ऐसे आप देखो कौन सा अच्छा सिनेमेटोग्राफर है जो आपको लगता है इसका काम बहुत अच्छा है, उसको कॉपी करने की कोशिश बार बार देखो, बार बार कि मैंने अगर कोई एक फ्रेम लिया हो, मेरा अगर वो ऐसे टिल्ट होके जा रहा है, जैसे सीटेडल आई थी अभी प्राइम पे, आई थिंक सबने देखी होगी या नहीं देखी होगी तो कोई बात नहीं, उसमें हर स्टार्टिंग और एंडिंग शॉट कैसा था, पूरा रिवर्स, अगर ध्यान दिया हो तो उसके हर एपिसोड की शुरुआत और अंत वैसे ही थी, तो वो चीज मेरे दिमाग में क्लिक करी ना। वैसे आप देखो कि आपको कौन पसंद है, उसका थोड़ा सा ना काम कॉपी करो कि अगर इसने ये चीज ऐसे करी तो मैं उस चीज को वैसे कैसे कर सकता हूँ।